जय हो भोले बाबा की। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कितनी आसानी से हरिद्वार से केदारनाथ, केदारनाथ से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से हेमकुंड साहिब 3 जगह के दर्शन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं। अगर आप मेरे दिए गए एक्सेल शीट के अनुसार आप चलेंगे, जो कि आगे है, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। इसमें एक्चुअली आप सब चीज़ कवर करेंगे, जिसमें आपका किस दिन जाना है, किस समय जाना है, कब चढ़ाई करनी है, कब कितने पैसे लगेंगे, कहाँ रुकना है, किधर नहीं रुकना है, इस सब को आपको इस माध्यम से पता चलेगा। और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है वो भी आपको पता चल जाएगा। मैं आगे की वीडियो में आपको क्लियर दिखाई देगा कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी, क्या होगा। ये एक्सेल शीट है दोस्तों, ये आपको हो सकता है यहाँ पे क्लियर ना हो, लेकिन अगर आप मेरे से मैसेज में मांगेंगे तो मैं आपको पूरी एक्सेल शीट दे दूँगा। इसमें एक एक टाइम, एक एक दिन, एक एक पैसे का हिसाब है कि कब, किधर, कैसे, कहाँ जाना है, कितने पैसे लगने हैं। तो आप इसके माध्यम से जा सकते हैं। ये एक्सेल शीट आप चाहें तो मुझसे मैसेज में मांग लीजिएगा, जो आपको पूरी डिटेल देगी, जो आपकी ट्रिप में बिल्कुल सुविधाजनक होगी। इसके अंदर होटल स्टे, ट्रांसपोर्ट, कहाँ जाना है, किधर रुकना है, कैसे कैसे जाना है, वो सब अवेलेबल है। तो आप मेरे से मैसेज में इसको मांग सकते हैं दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हरिद्वार से ये बसें चलती हैं। पहली बस है 3:30 की, दूसरी बस है 4:15 की, तीसरी बस है 5 बजे की, चौथी बस है 6 बजे की, लास्ट बस है 7 बजे की। सेम ऋषिकेश से भी ऐसे टाइमिंग है इसकी। आप ऋषिकेश से भी इसको पकड़ सकते हैं बसें। ये आपको सीधे उतारती हैं सोनप्रयाग। सेम बस से जा रहे हैं या आप टैक्सी से जाएं या अपनी कार से जाएं, आपको सोनप्रयाग तक ही जाना होगा। सोनप्रयाग के आगे वहाँ की लोकल टैक्सी चलती हैं जो 50 रुपये लेती हैं और आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड उतार देती हैं। अब गौरीकुंड में से आपकी चढ़ाई शुरू होती है, पर गौरीकुंड में हमको स्टे करना होता है। तो दोस्तों, अब ये जो मैप आया है ये है आपका हरिद्वार से गौरीकुंड का, लेकिन हम इससे पहले सोनप्रयाग तक ही जाएंगे। सोनप्रयाग तक का ही मैप आप इसमें समझिएगा, लेकिन ये गौरीकुंड का मैंने मैप इसलिए लगाया है ताकि आपको पता चल सके कि कितने किलोमीटर और कितना टाइम लगता है। हरिद्वार से वहाँ तक जाने में कम से कम इसमें 6 घंटे दिखा रहा है, पर दोस्तों टोटल 13 घंटे लगते हैं। टोटल 13 घंटे लगते हैं और टोटल 236 किलोमीटर है ये, जो आप ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे बाय कार, बाय बस, बाय टैक्सी, जैसे भी आपकी सुविधा हो, जैसे आप जाना चाहें। इसके बाद दोस्तों आपको क्या कहते हैं, सोनप्रयाग, ये जैसे कि आपको ये वीडियो दिख रही है, सोनप्रयाग से आपको टैक्सी मिलती है गौरीकुंड की, जो कि वहाँ पे लोकल लोग चलाते हैं। आराम से आपको 50 रुपये लेंगे, लेकिन आपको सुबह सुबह, आप ये मानिए, आप यहाँ पे या तो शाम को पहुँच जाइए 4 बजे से पहले, या फिर आप सुबह पहुँचिए, क्योंकि टैक्सियों में बहुत लंबी लाइन लगती है, भीड़ होती है बहुत, तो आपको टाइम से पहुँचना पड़ेगा। क्योंकि आपको गौरीकुंड में स्टे करना है तो आपको मान के चलना पड़ेगा, या तो आपको शाम को 4 बजे पहुँचिए तो स्टे कीजिए, या फिर सुबह सुबह 12 बजे तक आप पहुँच जाइए, ताकि आप गौरीकुंड टाइम से पहुँच जाएँ, क्योंकि गौरीकुंड आपको एक नाइट स्टे करना पड़ेगा अगर आप हरिद्वार से आ रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार से भी आप सुबह सुबह चले थे 5 बजे। अब ये है गौरीकुंड से केदारनाथ का रास्ता जो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप एक नाइट स्टे करते हैं गौरीकुंड में, उसके सुबह सुबह नेक्स्ट डे आप 4:30 बजे आप चलना शुरू कर दीजिए। ये वॉकिंग डिस्टेंस है जो कि आपका 15 किलोमीटर है, लेकिन ये 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, जो कि इसमें 3 घंटे 21 मिनट दिखा रहा है, लेकिन इतना नहीं लगता है, इसमें करीबन 8 से 9 घंटे लगते हैं। तो आप उसी हिसाब से चलिएगा। सुबह 5:30 साढ़े 5 बजे आप निकलिए, ताकि आप शाम तक केदारनाथ पहुंच जाएं। और केदारनाथ पे आपकी बुकिंग हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत कॉस्टली पड़ता है। बुकिंग कैसे होगी, कहाँ से होगी, ये आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अब आपको केदारनाथ की चढ़ाई वापस करके आप वापस आ जाएंगे गौरीकुंड नेक्स्ट डे, और फिर उसके बाद आप गौरीकुंड से बद्रीनाथ के लिए बस पकड़ेंगे सुबह सुबह। आप गौरीकुंड में नेक्स्ट डे स्टे कीजिए, जब केदारनाथ की चढ़ाई उतर के आएंगे, फिर वहाँ से बस पकड़िए अगली सुबह 5 बजे की, जो आपको सीधे बद्रीनाथ उतारेगी। और बद्रीनाथ में दोस्तों चढ़ाई नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही दर्शन होते हैं। तो आपको वहाँ पे होटल नहीं लेना है। आप सुबह जब
गौरीकुंड से 5 बजे चलेंगे तो आप शाम तक पहुंच जाएंगे। शाम के दर्शन बद्रीनाथ पे कीजिए और फिर वहां से आप 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है गोविंद घाट का, जो कि आपको वापस आना है। तो आप बस पकड़िए वहाँ से, शाम के करीब 4 बजे तक 5 बजे तक आप फ्री हो जाइए। फिर आप बद्रीनाथ से बस पकड़िए, टैक्सी लीजिए, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको गोविंद घाट उतारेगी। गोविंद घाट पे आप गुरुद्वारा कीजिए, सबसे बेस्ट है। अगर आपको होटल करना होटल भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ गुरुद्वारा सबसे बेस्ट है। वहाँ पे आप स्टे कीजिए, फैमिली है तो फैमिली के हिसाब से आपको मिल जाएगा, रूम मिल जाएगा। अगर आप अकेले हैं तो उस हिसाब से डोरमेट्री मिल जाएगा। बेस्ट जगह है, यहाँ पे रात भर आप स्टे कीजिए। देन आपको नेक्स्ट डे गोविंद घाट से आपको एक जिप्सी मिलेगी। सुबह 5 साढ़े 5 बजे आप निकल लीजिए। ये वॉकिंग डिस्टेंस है आपका गोविंद घाट से गंगोरिया तक। आपको गंगोरिया तक जाना पड़ेगा क्योंकि ये वॉकिंग डिस्टेंस है। इसमें बीच में आपको थोड़ी दूर तक जीप लेके जाती है जो 50 रुपये लेती है, फिर उसके आपके बाद वॉकिंग डिस्टेंस शुरू हो जाता है। आप जब सुबह 5:30 बजे निकलेंगे गोविंद घाट से तो आप ये मान के चलिए आपको गंगोरिया पहुंचना है किसी भी तरह 4 बजे तक, क्योंकि गंगोरिया में आपको स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे की चढ़ाई थोड़ी टफ है और रात में आप कर नहीं पाएंगे। और हेमकुंड साहिब पे स्टे का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको गंगोरिया रुकना पड़ेगा। गंगोरिया गुरुद्वारा है बहुत बढ़िया, यहाँ भी आप स्टे कीजिए। होटल्स भी यहाँ आप ले सकते हैं, पर गुरुद्वारे में रुकेंगे बहुत अच्छी बात है। लंगर चखिएगा, एक नंबर है। आप गुरुद्वारा गंगोरिया रात में रुकिए। नेक्स्ट डे सुबह सुबह तड़के ही आप 6 बजे के आसपास निकलिए गंगोरिया से सीधे हेमकुंड साहिब और दर्शन कीजिए सुबह सुबह एकदम बाबा जी के, हेमकुंड साहिब जी के, और आपको नज़ारे के मज़े आएंगे। बहुत खूब आपको नज़ारे दिखेंगे। फिर आप 12 बजे तक अपने दर्शन कीजिए हेमकुंड साहिब के और सीधे आप वापस आ जाइए जैसे आप गए थे। अब आप 5-6 घंटे के अंदर मोस्ट प्रोबेबली नीचे गोविंद घाट तक आ जाएंगे सेम डे पे। जब आप यहाँ पे दर्शन कर लेंगे, ये वॉकिंग डिस्टेंस आपने से फॉलो करना है। आप यहाँ से सीधे गोविंद घाट आइए। गोविंद घाट में आप स्टे करना है, आप स्टे करिए, ज़्यादा बेटर है क्योंकि आप थके हुए होंगे। और अगर स्टे नहीं करना है तो आप नेक्स्ट डे गोविंद घाट से हरिद्वार के लिए नेक्स्ट डे या उस नाइट जब से भी आपको ठीक लगे, मेरे हिसाब से तो आप गोविंद घाट पे गुरुद्वारे में दोबारा रुकिए और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट डे एकदम फ्रेश होके बस पकड़िए जो आपको गोविंद घाट से सीधे हरिद्वार उतारेगी। हरिद्वार में आप जाइए। हरिद्वार में आपको जैसे कि आपके ऊपर है, अगर जाते समय आपको हर की पौड़ी की आरती अटेंड करनी है तब कर सकते हैं, या जिस समय जा रहे हैं केदारनाथ से पहले आप हरिद्वार से गए थे तब आपको हर की पौड़ी की आरती अटेंड करनी है, आप तब करिए। दोनों चीज़ आपके लिए सही हैं। मेरे ख्याल से आप पहले जाते वक्त स्टार्टिंग में ही आप हर की पौड़ी की आरती अटेंड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप हरिद्वार दिन तक पहुंचाइए। ये साइट है GMV की, बस का जिसमें डिटेल आप है अपना रजिस्ट्रेशन जो हम करा पहले सकते हैं। डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप चारों धाम के हेमकुंड साहिब के आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उत्तराखंड की गवर्नमेंट की साइट है। यहाँ पे आप ऐड न्यू टूर करेंगे ऐड न्यू टूर करके आप देखेंगे कि आपको एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपको बताया जाएगा। ये पेज खुल गया। यहाँ 4 धाम आप सेलेक्ट कीजिए, 4 धाम कीजिए, और हेमकुंड साहिब कहें तो हेमकुंड साहिब भी आप कर सकते हैं। मतलब सारे धाम हैं, आप ऐड कर लीजिए। इसमें डेट हर 2-2 दिन के बाद आपको ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे आपके नीचे आया फॉर्म, आप देखें आपको समझ आ जाएगा कैसे भरा जाएगा। इसमें मैं ज़्यादा क्लियर बता नहीं सकता, लेकिन GMV की गवर्नमेंट की साइट है, यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। उत्तराखंड की, सॉरी GMV की नहीं, उत्तराखंड की ही साइट है। उत्तराखंड GMV वैसे दोनों गवर्नमेंट ही हैं, तो ये एक उत्तराखंड की साइट है जो आप ऑनलाइन ढूंढेंगे आपको मिल जाएगी। इसमें रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। जैसे बाय रोड जाना है, हेलीकॉप्टर जाना है, या बाय वॉक जाना है, कैसे जाना है, इसके अंदर आप बाय रोड कर लीजिए, क्योंकि आप बस से जाएँ, टैक्सी से जाएँ, या फिर अपने व्हीकल से जाएँ, रोड से जाएंगे। अगर आप हेलीकॉप्टर से प्रेफर कर रहे हैं तो आप हेलीकॉप्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, उसी हिसाब से आप दिन सेलेक्ट कर लीजिए कौन से दिन जाना चाहते हैं, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन जिस दिन आप कराएंगे उसी दिन का वैलिड होगा, उससे आगे पीछे का वैलिड नहीं होगा। अब आप नेक्स्ट ऐड करेंगे यमुनोत्री जैसे कि, या फिर आप गंगोत्री कर लीजिए, केदारनाथ कर लीजिए। तो जिस डेज पे आपको जहाँ जाना है आप वहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप पहले बुकिंग करा लेंगे हर जगह की, तो नहीं तो अदरवाइज़ आपको वहाँ पे जाके लाइन में लगना पड़ेगा, और लाइनें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं।
गवर्नमेंट ने जब साइट दी है, सुविधा दी है, तो मेरे हिसाब से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। किस दिन कहाँ जाना है, 2-2 दिन के गैप पे आप हर क्या नाम है, तीर्थ रखिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब या गंगोत्री या यमुनोत्री, जहाँ भी आपको जाना है आप ऐड करते चलिए और फिनिश कर दीजिए। जो जो डिटेल मांगेगा आप देते रहिए, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा बहुत आसानी से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। फिर आप डैशबोर्ड पे आइए। आप जब डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको दिखेगा कि आपके साइट बुक हो चुकी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो लिस्ट है यहाँ पे आपका बुक हो चुका है। अब आपको डाउनलोड करनी है, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन सी डेट पे कहाँ पे आपको जाना है, वो स्लिप आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि जब भी आप आगे कहीं जाएंगे ये डाउनलोड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप डाउनलोड कीजिए। आपने जो भी भरा था वो सारा आपके पास बाय पेपर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकालिए ताकि आपको रास्ते में आपके पास रहे तो बेस्ट है। व्हाट्सएप पे रख लीजिए या दोस्तों जो आपके साथ जा रहे हैं सबको शेयर कर लीजिए। हार्ड कॉपी रखेंगे ज़्यादा बेस्ट है, पर सॉफ्ट भी रखेंगे तो और बेस्ट है, क्योंकि हार्ड कहीं गीली हो जाए, वहाँ पे बारिश बहुत होती है। तो ये आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि कौन लोग जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ये बहुत मैंडेटरी है। आप प्लीज़ जाने से पहले इसको बुक ज़रूर कीजिएगा, इसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये GMV क्या नाम है, गवर्नमेंट की साइट जिसमें आप बुक करेंगे, यहाँ पे होटल बुक कर सकते हैं, यहाँ पे हेली सर्विस बुक कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं इसके अंदर, आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट साइट पर जाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा। लॉगिन प्रॉपर कीजिएगा इसको, ताकि जब भी आप बुकिंग करें तो आपके लॉगिन में क्लियर कट दिखाए। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाता है। फ़ोन नंबर, पासवर्ड वगैरह डालने होते हैं, डिटेल आपकी डालनी होती है, बना लेंगे बेस्ट रहेगा। ये GMV की साइट है दोस्तों। यहाँ पे आप ये वहाँ की गवर्नमेंट की साइट है, जहाँ यहाँ पे बेस्ट होटल आप कर सकते हैं एकदम तीर्थ स्थान के बगल में। ज़्यादा दूर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होटल आपको महंगे पड़ेंगे, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें रीज़नेबल पड़ेंगी। ये आप जब सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर अगर केदारनाथ जाते हैं तो रुद्रप्रयाग सेलेक्ट कीजिएगा। रुद्रप्रयाग में 3 ही कैंप हैं वहाँ पे और रूम है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं स्वर्णगिरी, ये सबसे बेस्ट है। ये इसी के बगल में यहाँ पे केव भी है, रुद्रा मेडिटेशन केव, ये दोनों बेस्ट हैं। ये अगर कैंप में जाना है तो एक कैंप में आप चले जाइए। सबके चार्जेस अलग अलग हैं, आपको साइट पे दिख जाएंगे। तो ये मेरी दोस्तों वीडियो थी सारी डिटेल के साथ, और बाकी आप गुरुद्वारे में रुकिए, बस केदारनाथ में आपको स्टे चाहिए।